जय भीम दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं हूं मखदूमपुर प्रखंड के कलानौर पंचायत में, जो जहानाबाद ज़िला में पड़ता है। आप सबको पता है कि ये चुनावी माहौल है। चुनावी सरगर्मी में हर कोई अपने अपने भाग्य को आजमाने में यहाँ लगे हुए हैं। हर प्रत्याशी अपने अपने लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। हर प्रत्याशी घर डोर टू डोर जा करके लोगों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसी सिलसिले में आज ये कलानौर पंचायत के ये मरसुआ गांव है। इस मरसुआ गांव में एक कैंडिडेट है, मुखिया पद के उम्मीदवार हैं रीता देवी। इस रीता देवी के बारे में हमें पता चला कि इनका अपार जन समर्थन है और बहुत सारे लोग इनको जो है अपना जन समर्थन किया है और इनको खड़ा किया है कि आप ही इस क्षेत्र के मुखिया प्रत्याशी के रूप में सूटेबल हैं, इसलिए उनको लाया गया है। आपको एक बात को जान करके ये लग रहा होगा कि आखिर तो भाई पहले तो ऐसे टेम्पू के पास में हम खड़ा होकर के नहीं वीडियो बनाते थे, लेकिन इन टेम्पू के साथ वीडियो बनाने का कारण क्या हो सकता है? हाँ, बहुत से लोगों ने अनुमान सही लगाया। आपका अनुमान बिल्कुल सही है। इनका चुनाव चिन्ह यही टेम्पू छाप है और आपका स्मरण के लिए मैं ये टेम्पू के पास में ही आकर के इस वीडियो को बनाने का कोशिश कर रहे हैं। मैंने इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग भी किया है। बहुत जगह पर जाकर के लोगों से मैंने पूछा भी है कि लोग रीता देवी को पसंद क्यों कर रहे हैं। और रीता देवी के घर से जो उनके पुरुष हैं वो हैं सुधीर कुमार जी, जो एक समाज सेवी हैं। हमेशा समाज से उनका जुड़ाव रहा है। हमेशा समाज में रह करके उनके दुख में, उनके सुख में हमेशा शामिल रहे हैं। और इसी सिलसिले में हम हमेशा इस बात को देखते हैं कि एक समाज सेवी का त्याग समर्पण जो होता है, उनकी मजदूरी के रूप में लोग जो हैं उनको लीड करने के लिए, समाज को नेतृत्व करने की जिम्मेवारी देते हैं। और उसी जिम्मेवारी को निर्वहन करने के लिए पुनः एक बार इनको लोग मुखिया कैंडिडेट के रूप में खड़ा होने के लिए सलाह दिया है। और आइए हम आपसे कुछ डायरेक्टली उन्हीं से वार्तालाप के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार का एजेंडा क्या होगा, लोग क्या चाह रहे हैं। ये तो मैं लोगों से पूछूंगा, लेकिन इनसे पूछेंगे कि आप मुखिया बन करके क्या करने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को, दर्शकों को ये बताइए कि आखिर आपको मुखिया बनने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले आदर्श ग्राम पंचायत कलानौर में ग्राम मरसुआ के ग्रामवासियों के तरफ से आपके सारे चैनल के कर्मियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। इस सवाल यहाँ ये है कि सर, आपको जो है लोग, हमको पता चला कि इस पंचायत के लोग आपको कहा कि नहीं भाई, आप मुखिया के लायक सही कैंडिडेट हैं, आप समाज सेवी हैं, समाज में रह करके समाज से जुड़ाव है, समाज को हमेशा उसके दुख में शामिल होते हैं, मदद करते हैं, किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई होता है आप अपना सारा काम छोड़ करके उसको मदद के लिए जाते हैं। इस सारा आपको त्याग और समर्पण को देख करके लोग जो है आपको मुखिया के रूप में चुनने जा रही है और विजय बनाने जा रही है। तो इस बात के लिए हम जानना चाहते हैं कि आखिर आपने इतना बड़ा जगह लोगों के दिल में कैसे बना लिया? इतने बड़ा जगह लोग के बीच में बनाने का कारण है कि हम जब से मेरा होश हुआ है तब से ही मेरा समाज के प्रति सहानुभूति रहा है, त्याग रहा है। और पता ना, प्रकृति के गॉड गिफ्ट के रूप में मिला है कि लोग की सेवा करो। पीछे से लोग मिलते रहता है कि जाओ, लगता है कि जाओ कहीं सेवा करते रहो लोग के बीच में। कोई प्रेरित नहीं, गॉड गिफ्ट के जैसे मैं बाबा साहब का ज़्यादा मैंने आते रहता है स्मरण कि जाओ तुम समाज के बीच में जाओ, सेवा करने के लिए आए हो यहाँ पे, पर्सनल स्वार्थ के लिए नहीं है। इसीलिए हम लोग के बीच में बिना स्वार्थ भावना के सेवा करते रहें, लगातार करते रहें और सेवा करते रहेंगे भी। देखिए, आप ये डायरेक्टली सुन रहे थे। हालांकि प्रत्याशी ये नहीं है, ये प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं, अर्थात सीधी सी बात कह सकते हैं, उनको उनके पति हैं। प्रत्याशी के रूप में जो है उनका नाम है रीता देवी।
हम उनसे भी आपको मिलाएंगे, परंतु ये जो लोग खड़े हैं हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर रीता देवी को उनके पति ये सुधीर कुमार है, इनको समर्थन लोग क्यों कर रहे हैं और क्यों कहे कि नहीं आप ही खड़े होइए। इस पंचायत में अभी जो बोलबाला है सिर्फ इन्हीं का है। आप बताइए, ये सुधीर जी को आपको समर्थन देने के पीछे उद्देश्य क्या है? समर्थन देने के पीछे उद्देश्य सबसे बड़ा ये है कि इनका त्याग का भावना और जन की सेवा, हर वर्ग के लोगों से जुड़ाव और दबे कुचले लोग को आर्थिक से लेकर के मनो शारीरिक मदद और सामाजिक मदद हर तरह से उठाने का काम करते हैं। और इसीलिए पूरे पंचायत की जनता, हर वर्ग के लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। इनका त्याग भावना देख के, इनकी सेवा भावना देख के, इनकी मनो सहनशीलता और कर्मठता को देख करके, इसलिए इनको प्रतिनिधि के रूप में पुनः जनता के आह्वान पर बुलाया गया है और अपार समर्थन मिल रहा है हर वर्ग के लोग का, हर समाज के लोग का, मनो हर जाति के लोग का, हर जगह से इनको समर्थन प्राप्त है और हम लोग का पूर्ण विश्वास है कि हम लोग भारी बहुमत से इनको विजय बनाएंगे। आपका सर नाम क्या हुआ? मेरा नाम अशोक कुमार हुआ जी। आप किस समाज से आते हैं? हम यादव समाज से आते हैं। अच्छा। मैं इसलिए ये बात पूछा हूँ कि किस समाज से आते हैं, ताकि लोगों को कम से कम इस समझ में आए कि इनके समर्थन में कौन कौन से लोग हैं। हालांकि जाति पूछना ये बुरी बात है, नहीं पूछना चाहिए, इस उद्देश्य से मैंने जाति नहीं पूछा है। चाचा आप बताइए, ये रीता देवी को आप क्यों समर्थन कर रहे हैं, इसको छोड़ करके? सर, रीता देवी को हम लोग समर्थन इसलिए दे रहे हैं, इनका समाज सेवा जो है, मान लीजिए कि बहुत अच्छा विचार है, रहन सहन लोगों को दुख सुख के साथ ही है। किसी को दुख होता है तो ये सबसे फर्स्ट में ये जाते हैं। आर्थिक स्थिति और शारीरिक दोनों से परिपूर्ण है। अभी हमारे पास में भी खड़े हैं ये भाई साहब से भी हम जानते हैं। हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस पंचायत के मुखिया पहले तो कोई रहे होंगे, है ना? उनके कार्यकाल में ऐसा कौन सा कमी रह गया जिसको ये जीतने के बाद पूरा करेंगे, या आपको लग रहा है कि इस पंचायत में अभी भी बहुत सारा विकास का काम छूट गया है, या भ्रष्टाचार है, या जो भी मुद्दा रह गया, वो क्या आपको लगता है? देखिए, पहले का जो मुखिया हुए वो हमारे गांव में विकास न के बराबर किए। अच्छा। 2-4 व्यक्ति के चंगुल में रह गए, वादा तो किए थे लेकिन कुछ विकास वो नहीं कर पाए, इसलिए उनको हम लोग अभी समर्थन नहीं देने जा रहे हैं। और सुधीर जी के जहाँ तक बात है रीता देवी का, तो इनका ये मुखिया थे रहें या न रहें या अभी चुनाव में आए हैं, पहले से ही इनको 20 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि हर समाज के साथ, हर वर्ग के साथ, गरीबी के साथ, अमीरी के साथ, सबके साथ सहयोग इनका बहुत ज़बरदस्त रहा है और हर समाज से इनको इज्जत प्रतिष्ठा मिलता है। हम तो ऐसे दांगी समाज से हैं। अच्छा। समझ गए ना? और किसी के प्रति बुरा भावना नहीं है। और इनको जहाँ तक हर समाज का गाइड यही करता है कि आप बने, आप विचारणीय आदमी हैं, विकासशील आदमी हैं, मौका आप ही लोग को मिला है, जो इसलिए अच्छा करें। हाँ, इसलिए आप अच्छा करें। आप में ये गुणवत्ता पहले 10-20 वर्षों से देखा जा रहा है कि आप विकास करें, पूरे पंचायत को लेके चलें, पूरे पंचायत को विकास करें। यही ये उनको चुनाव हराया गया था तो क्या कारण रहा? ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया से, ये अगले बार जहाँ तक ये चुनाव में खड़े थे तो जानकारी के अनुसार इनको 4 वोट से महज हार हुई थी, तो ये आखिर ये ऐसा क्यों हो गया था? क्या उसमें फैक्टर बना था? उसमें पिछले बार चुनाव में भी हम लोग पूरा सहयोग में इनके थे और 4 वोट इनका कार्यकर्ता भी हम रहे थे और 4 वोट से जो हराया गया वो जानबूझकर, मतलब कोई पदाधिकारी द्वारा उनको अब ज़्यादा कुछ मैंने पैरवी था और मेरा वोट को जो थोड़ा बहुत मिस था उसको अनवैलिड कर दिया गया। उसका वोट का जो मिसिंग नहीं था भी, तो मतलब मिसिंग जो भी था उसको भी गिनती कर लिया गया और पदाधिकारी के दबाव के कारण हम लोग 4 वोट से हराया गया। हाँ, 4 वोट से हराया गया। ये हम लोग रिकाउंटिंग के लिए भी मांग किए, उसको अनदेखी किया गया वीडियो द्वारा। हाँ, वीडियो द्वारा अनदेखी किया गया। हम लोग को बातों को नहीं सुना गया। हम लोग के पदाधिकारी पर उतना पकड़ नहीं था,
जो हम लोग के बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग चुनाव वो हारे नहीं थे, बल्कि टेक्निकल वजह से मैंने जो राजनीतिक प्रशासनिक साजिश वजह से हराया गया। हराया गया था। देखिए अगर ये बात काउंटिंग होती तो हमारा विजय था, हाँ वो निश्चित था। मेरा 40 से 50 वोट बढ़ता जो मेरा छांट दिया देखिए गया। जैसा कि ये बात सामने उभर करके आ रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और ये शर्मनाक बात है। इस लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र की परिकल्पना ऐसा तो नहीं किया गया था। ये कितनी लोगों की ज़मीर मर गई होती है, खास करके पदाधिकारियों की। पैसे के लिए आप अपनी सब चीज़ को बेच देते हैं। ये क्या है? मानवता नाम की चीज़ नहीं बच गई। मानवता से बदल करके दानवता की ओर आप बढ़ रहे हैं। कम से कम कुछ नहीं तो अपनी ज़मीर को देखना चाहिए। हारे हुए प्रत्याशी को जिता देना, जीते हुए प्रत्याशी को हरा देना, आपको इस कार्य के लिए तो नहीं रखा गया है। और यदि यही मेरिट को देख करके सरकार आपको इस प्रकार की पदाधिकारी बनाया है, तो मैं तो कहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था के लिए जो भी लोग जिम्मेवार हैं वो बिल्कुल सरासर अन्याय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए कुछ महिलाएं हमारे बीच में खड़ी हैं, हम उनसे भी जानते हैं इनके समर्थन के बारे में। चाची आपका नाम क्या हुआ? क्या नाम है बताइए, बोलिए। उर्मिला देवी जी, आपका नाम उर्मिला देवी है। ये रीता देवी यहाँ के कैंडिडेट है, मुखिया कैंडिडेट हैं। आप उनके साथ खड़े हैं, क्यों आप उनके साथ खड़े हैं? क्या लगता है? लगेंगे सर कि हम वोट देंगे उनको, आप जितावेंगे। उन्हीं को वोट अच्छा कह देंगे। व्यवहार है, हाँ, अच्छा बोल विचार सही है, हम लोग के कभी नहीं गलत किए हैं, अच्छा। तो हमनी वोट उनके सहायता देंगे। बोल विचार अच्छा है, सहयोग वगैरह करते रहते हैं, हाँ, इसलिए। अच्छा चाची आप बताइए, अच्छा हैं? हाँ अच्छा एकदम अच्छा कैंडिडेट हैं? हाँ नाश्ता वास्ता कराते हैं? सब कराते हैं ना, सही में गलिया गलिया का बेचते तो करा देता है। हाँ कच्ची बोल रहे हैं? बरसम दे दे के बर्तन दे दे के खिलाते हैं। देखिए ये सच बात है, इसको लोग मजाक के रूप में ना लें, क्योंकि देखिए एक बात सच है, इनके बारे में जब मैं रिपोर्टिंग के लिए आता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो बहुत दूर से हम लोग भी पहले पता करते हैं कि वह कैसे कैंडिडेट है। हमको पता चला कि इनके यहाँ जो है जिस प्रकार से लंगर चलते रहता है, ये लंगर की व्यवस्था बनी रहती है। कोई भी व्यक्ति को लगता है कि नहीं हमको भूख लगा हुआ है, यहाँ द्वारी पर खाली आकर के बैठ जाए, उसको भोजन अवश्य मिलेगा। इस प्रकार की व्यवस्था है। अच्छा आप लोग बताइए, देखिए लजाइए मत, देहात के महिलाओं के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि वाला माइक के साथ बड़ी लजाने लगते हैं। अरे आप लोग मुखिया को जिताने जा रहे हैं, ये बताइए ये अच्छा मुखिया है? हाँ ये अच्छा मुखिया है। हाँ तो ये अच्छा मुखिया कैसे अच्छा मुखिया है? काहे अच्छा मुखिया है? समय पर सबके अथी देखता है यार। समय पर सबको साथ देते हैं। अथी पैसा उसा के जरूरत पड़ता है तो मदद करते हैं? हाँ मदद करते हैं। अब देखिए पैसा से भी मदद कर देते हैं। अच्छा ये वोटवा के समय करते हैं कि पहले भी करते थे? ना पहला हूँ कर रहा थे, ना वोटों के समय में कर, हर समय करते हैं। हर समय कर। देखिए इनका हमेशा देते हैं हमेशा मदद करते हैं। हमेशा देखिए हमेशा मदद करते हैं, ऐसा नहीं है कि वोट मांगने के लिए स्वार्थ में ऐसा नहीं होता है। अच्छा एक बात आप लोग ये बताइए, इस बार जो है चुनाव में हम लोग को जैसा कि जानकारी हो रही है, आ रही है कि इस बार जो है बहुत बड़ा खेल होने वाला होता है और लोग पैसा से भी वोटवा को खरीदने की कोशिश करता है। आपके बीच में वोट मांगने का अधिकार सबको है, हर कोई आएगा, तो कहीं पैसा ले करके वोटवा गड़बड़ाइएगा नहीं ना? ना सरों से कहीं ऐसा नहीं ना। अच्छा तो एगो बात खाली ये बता दीजिए, आप लोग सब वोट इनको देने, आप लोग सब लोग वोट इनको देने वाले हैं, तो इनका चुनाव चिन्ह जो है ये आप लोगों को तो सबको पता होगा, आपको पता लगता है कि नहीं है? इनका चुनाव चिन्ह क्या है? देखिए हम पकड़ लिए हैं, टेम्पू छाप। हाँ हम इसीलिए पहले जो है इस वीडियो में सबसे पहले टेम्पू के पास में जाकर के हम वीडियो बनाए थे, ताकि आप समझ लीजिए कि आपका इनका जो है रीता देवी का चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है। ठीक है, आपको चुनाव चिन्ह पता है? बोलिए हाँ चाहे ना। टेम्पू छप है। हाँ टेम्पू छाप है। एक बात और हम आप लोगों को, अच्छा ये कितना नंबर पर टेम्पू छाप है आप लोग को भी पता है? 4 नंबर पर है सर। 4 नंबर पर है। सारे लोग ट्रेंड हैं यहाँ
कितना नंबर पर है, क्या चुनाव चिन्ह है, सारे ट्रेंड हैं। हाँ, एक बात हम सबको बताना चाहते हैं, इस बार वोट करने में लोग बहुत गड़बड़ा जा रहे हैं, इसलिए कि 5-5 ईवीएम मशीन है। एक जो होता है जिला परिषद का होता है, दूसरा मुखिया का होता है, तीसरा सरपंच का होता है, चौथा पंच का होता है और 5वां वार्ड का होता है, ठीक है, और पंचायत समिति का भी होता है। इस प्रकार से इतने बैलेट में, इतने जो है ईवीएम मशीन में जा करके आपको बटन दबाना होता है, ठीक है। आप बटन दबाने के बाद एक पर्ची भी शायद निकलती है, उस पर मुहर मार करके तब बैलेट बॉक्स में उसको डालना पड़ता है। आप अपने कैंडिडेट को, होता है गड़बड़ाते कैसे हैं कि जिला परिषद वाला में खोजिएगा कि टेम्पू कहाँ है, तो ओकरा में टेम्पू नहीं मिलेगा, तो कहिएगा कि इससे टेम्पुआ मिल ही नहीं रहा है। तो इसलिए जहाँ पर आप गड़बड़ा रहे हो तो आप ट्रेंड हो लीजिएगा कि वोट कैसे आपको करना है, और आप जिनको वोट करना चाहें, चाहे तो टेम्पू पर वोट मुहर मारना है, बस पर मारना है या ट्रेन पर बटन दबाना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपकी मत है, चूँकि ये मत जो है मतदान आपको करना है। आप जिनको वोट देना चाहते हैं आप उनको वोट करेंगे। लेकिन मान लेते हैं कि आपको टेम्पू पर बटन दबाना है, तो टेम्पू के सामने वाला बटन एगो रहता है, उसको दबाइएगा और दबाने के बाद ओकरा में से एगो आवाज़ आता है, ठीक है। टेम्पू छाप पर सबसे दबवा के रखा रहता है। हाँ, देखिए यहाँ पर ईवीएम कहाँ दाबना है आपको, दाबिए। हाँ, थोड़ा सा इधर से आकर के, कैमरा मैन को कहेंगे इधर से आकर के थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा घुमा लीजिए सर, इधर से। हाँ, इधर से आपको कैसे करना है, आप क्लोज से लीजिए ना आप सर। देखिए कहाँ किसको दबाना है, सो अच्छा ठीक। देखिए इनका जो है बटन दबा रहे हैं, ये है, आप कैसे बटन दबाते हैं, टेम्पू दाबिए। आओ, तो इस प्रकार से। अच्छा चाची आप भी, अच्छा देखिए इस प्रकार से अभी आप गड़बड़ा जा रहे थे, दबाना था चौथा नंबर पर, तो आप इस चीज़ को देखिएगा। अच्छा इधर भी हैं, इधर थोड़ा सा आप बताइए तो कैसे इस पर बटन दबता है। मान लेते हैं किसी कैंडिडेट को देना है तो आप कैसे वोट दीजिएगा, केकरा पर दबाइएगा, टेम्पू है वहाँ दीजिए। किसको दबाइएगा बताइए, यहाँ दाबना है, हाँ वही सामने दाबना है। यहाँ तो बताने बस कस के दबा दीजिएगा तो वही बटा भी दब जाएगा। देखिए यहाँ मैं एक प्रकार का डेमो जो था, ये मैं डेमो दिखला रहा था कि कैसे लोगों को वोटिंग करना चाहिए, क्योंकि वोटिंग करने में बहुत सारे लोग गड़बड़ा जाते हैं। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको जिस पर बटन दबाना होगा उसके सामने की बटन को आप दबाएंगे, ठीक है। टेम्पू पर देना होगा तो टेम्पू के सामने, ट्रक पर देना होगा तो ट्रक के सामने, है ना, ट्रेन पर देना होगा तो ट्रेन के सामने। ये आपका मत है, आप जिसको पर बटन दबाना होगा दबा सकते हैं। लेकिन ये जो है रीता देवी को अगर वोट देना चाहते हैं तो क्रम संख्या 4 है और का चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है। आप तमाम जितने भी व्यूअर्स हैं जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक बात दिखाना चाहते हैं, और मेरी ग्राउंड रिपोर्टिंग का मकसद सिर्फ एक है। इसके द्वारा मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि वोट आप किसी को दें, वैसे प्रत्याशी को दें जो आपके दुख में, आपके सुख में, आपके हर परिस्थिति में आपका साथ हो, जो सामाजिक व्यक्ति हो, जिसको समाज का प्रवाह है, जिसको सामाजिक मुद्दा, जिसके लिए प्राथमिकता हो, जिसके लिए समाज की बहन बेटी उसकी इज्जत प्रतिष्ठा को अपनी इज्जत प्रतिष्ठा समझता हो। लड़ाई झगड़ा लगवाने वाला नहीं, बल्कि जहां लड़ाई झगड़ा हो उस लड़ाई झगड़ा को निपटारा करवाने वाला हो, ऐसे सज्जन पुरुष को चुन करके आप अपने पंचायत की तरक्की करा सकते हैं। पैसा के बल पर वोट दीजिएगा तो 5 साल तक चोट खाइएगा, इसलिए पैसा के फेर में मत रहिएगा। हाँ, अब पैसा के फेर में सोच रहे हैं तो ढेर दिमाग लगा रहे होंगे कि अच्छा पैसा वाला न मना किए हैं, दारू वाला थोड़े न मना किए हैं, इसलिए चलो दारुआ ले लेते हैं। गलत बात है। दारू, मुर्गा, खस्सी, पैसा, इस किसी प्रकार के लोभ में, किसी प्रकार के प्रलोभन में आपको नहीं आना चाहिए। और आपका वोट जो है बहुत कीमती चीज़ है, इसलिए वोट को बेचना सरासर अन्याय है, ये गलत है। आइए एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे बीच में आए हैं, इनसे भी हम जानते हैं कि इनका अपना विचार क्या है और ये रीता देवी जो कैंडिडेट हैं इनके संबंध में क्या कहना है। सर सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम वेद प्रकाश आर्य हुआ। मैं ठाकुर समाज से बिलोंग करता हूँ। जी जी। और मैं वेटनरी डॉक्टर भी हूँ। मैं इनसे शुरू से ही इनका लगाव मेरे घर से रहा
और पहले भी समर्थन दिया, आज भी समर्थन दूंगा। तो अथी आपसे ये भी बात जानना चाहेंगे, चूँकि आप वेटनरी डॉक्टर हैं, डॉक्टर का सोच सामाजिक होता है, चूँकि आप समाज में घूमने वाले व्यक्ति होते हैं, आपका एक व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होती है, तो आप इनका समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि बहुत पहले से जान पहचान का है कि इनके अंदर की कुछ चीज़ें हैं जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है? नहीं, हमारे घरेलू मतलब ये है। अच्छा, घरेलू संबंध है, लेकिन क्या ये बात नहीं है कि अच्छे व्यक्ति हैं? अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें अच्छा व्यक्ति है इसीलिए तो संबंध है। जी जी, नो डाउट। अच्छे व्यक्ति हैं इसीलिए संबंध है, और जब अच्छा संबंध है तो निश्चित है कि समर्थन इन्हीं का होना चाहिए। अच्छा, एक बात हम आपसे आखिरी में ये कहें, आपको क्या लगता है जनाधार को देख करके? ये 100% मतलब ये जीतेंगे चुनाव। 100% आप कह दिए। 100 हम लोग तो बोलते हैं कि 99.99 यही बोलते हैं, क्योंकि मैं सर्वे कर रहा हूँ ना, मैं घूमता हूँ तो पता है। हाँ, ये बात सही है, आपका सर्वे तो जरूर होगा, क्योंकि भाई ये पूरे गांव में घूमते हैं, पूरे पंचायत में घूमते हैं, पंचायत नहीं कहिए कि पूरे ब्लॉक में घूमते रहते हैं। तो किस पंचायत की स्थिति क्या है, खास करके कलानौर पंचायत के बारे में तो ये माहिर आदमी हैं, चूँकि इसी पंचायत के रहने वाले हैं, इनके वोटर्स हैं, तो पक्का है कि इनको ये पता है कि इस बार चुनाव में बाजी कौन मार रहा है। क्या सर, है ना? 100%। तो 100% श्योर हैं। आखिरी बार हम ये जो हैं आपको कमिटमेंट किए थे कि जो प्रत्याशी हैं उनसे भी हम आपको मिलाएंगे। अब हमारी जो बारी है वो प्रत्याशी से मिलाने का है। चलो, हाँ देखिए, अभी जो मैंने कमिटमेंट किया था ये हैं इस पंचायत कलानौर के रीता देवी जो प्रत्याशी हैं। जी, आपको सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को, ये जो इस पंचायत के जो लोग हैं उनको ये बताइए कि लोग आपको वोट क्यों दे? जी, मैं मरसुआ के रहने वाली रीता देवी, कलानौर पंचायत का मुखिया प्रत्याशी, जो सब चीज़ हम सेवा करेंगे। आप सबको सेवा करेंगे, इसलिए इनको आप वोट दीजिए। अच्छा, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? टेम्पू छाप 4 नंबर। 4 नंबर टेम्पू छाप। बताने की चीज़ नहीं है, टेम्पू बगल में खड़ा है ना? और एक बात को आप सब समझ सकते हैं, चूँकि टेम्पू जो होता है गांव देहात का एक परफेक्ट सवारी होता है। अगर टेम्पू ना हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि गांव देहात के जो लोग हैं उनको कम्युनिकेट करना, उनको शहर से जोड़ना, उनकी आवागमन में कितनी बड़ी परेशानी होगी, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। अर्थात कह सकते हैं कि टेम्पू जो है एक सुविधा का माध्यम है, एक साधन है। तो ये रीता देवी जो हैं इस पंचायत में चुनाव के लिए जीत करके इस पंचायत के वेलफेयर के लिए, इस पंचायत की सहायता के लिए, इस पंचायत के विकास के लिए एक माध्यम साबित होंगे। इसलिए इनको ये टेम्पू है, गौर से देखिएगा, ये टेम्पू चुनाव चिन्ह है इनका। और अगर आपको लगता है कि हम रीता देवी को वोट देंगे तो आप लोग इनकी बटन जो है टेम्पू के सामने आपको बटन दबा करके और विजयी बनाना है। और जहाँ तक इन लोगों का साथ इनके साथ है, अब आपको तय करना है कि आप इनके साथ हैं। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे वीडियो में क्या कमी रह गई उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको ज़रूर बताइए, ताकि उसको और हम सुधार करें। आप हमारे वीडियो को देखते हैं, आपका प्यार समर्थन हमको मिलता है, हम इसके लिए तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।